आर्बिट्रेटर ने नोटिस भेज दिया है। समझ में नहीं आता कि क्या करें समझ में नहीं आता। जाएं कि नहीं जाएं, नहीं जाए तो क्या होगा, जाएंगे तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में आर्बिट्रेशन के नोटिस और उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है उन सब का जवाब मिलेगा। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस एंड दिस इज योर ओन चैनल। ये आपका चैनल है। आई एम सो सॉरी, मैंने कहा कि ये मेरा चैनल है। ये चैनल आपका है, आपकी वजह से। आप नहीं होंगे तो इस चैनल का अस्तित्व एकदम खत्म है। और यही वजह है कि इस चैनल को बनाए रखने के लिए, आप लोगों का सपोर्ट पाने के लिए मैं वीडियोस पर वीडियोस डालता रहता हूं, ताकि आप लोगों को कभी भी कोई भी समस्या नहीं हो आपके लोन से रिलेटेड। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि सर आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, आर्बिट्रेटर ने मुझे एक नोटिस भेजा है, तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं अगर नहीं जाऊंगा तो मैं क्या करूं सर, उस दिन तो मैं जा नहीं सकता सर, मैं तो यहाँ हूं, मुझे वहाँ बुलाया जा रहा है। कुछ इस तरह की चीज़ें। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं क्या रिमोटली यानी कि दूर से, यानी कि घर पर ही बैठे बैठे क्या वो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको मैं अटेंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं जाऊँगा नहीं तो क्या हो जाएगा, क्या मेरे खिलाफ कोई वारंट इशू हो जाएगा, क्या मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी, क्या मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, क्या कुछ और हो सकता है, क्या मेरे घर का सामान बिकवाया जा सकता है, क्या मेरी सैलरी कट करवाई जा सकती है। बहुत सारे सवाल। तो आज की वीडियो में इन सारे सवालों का एक कॉम्पिलेशन करके, कंपाइल करके उन सारे सवालों का मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और ये वीडियो आप लोगों को एकदम पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर देगा कि किस सिचुएशन में क्या होता है और क्या नहीं होता है। दोस्तों, ये आर्बिट्रेशन का नोटिस आता कब है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास तब आता है जब आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उसका बकाया आपके ऊपर है, और बहुत बार मांगने के बाद भी जब आप उसका पेमेंट नहीं करते हो तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपको आर्बिट्रेटर का एक नोटिस भिजवा सकती है। हमेशा आर्बिट्रेटर का नोटिस कहे चाहे आर्बिट्रेशन का नोटिस कहे, कंफ्यूज मत होइए, सेम चीज़ें। और अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है तो उसमें भी आर्बिट्रेशन हो सकता है, तो उसका भी एक नोटिस आपको आ सकता है। ये होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि एक बंदे को नियुक्त किया जाता है। होता कौन है वो बंदा? वो एक रिटायर्ड जज होता है। रिटायर्ड जज होता है यानी कि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती जितने कि एक कोर्ट के जज के पास होती है। पहले कभी किसी ज़माने में होती, लेकिन रिटायर होने के बाद अब उस आर्बिट्रेटर के पास इतना पावर तो कम से कम नहीं होता है। उसको हायर करती है वो क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी, जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दे रखा है या फिर जहाँ से आपने लोन ले रखा है। बैंक वाले भी ये काम करते हैं, एनबीएफसी कंपनी भी ये काम करती है। और उस रिटायर्ड जज को वो नियुक्त करते हैं, किस लिए? ताकि वो आपको बुलाए। तो एक तो आप जाते हैं, एक दूसरा उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जाता है। दोनों आर्बिट्रेटर के सामने बैठ जाते हैं और उसके बाद दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं। आर्बिट्रेटर दोनों के पक्षों को सुनता है और उसके बाद एक फैसला दे देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके ऊपर 1 लाख रुपए का बकाया है, आप बताएंगे कि मेरी ये समस्या है, मैं 1 लाख रुपया नहीं दे सकता, मैं 20,000 या 25,000 रुपये ही दे सकता हूँ। और जो बैंक है वो भी अपना पक्ष रखेगा। और उसके बाद आर्बिट्रेटर हो सकता है आपसे कहे कि भाई ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं तो चलो आप 50,000 रुपये दे दो। लेकिन क्या आर्बिट्रेटर ऐसा करता है? क्या वो आपके पक्ष में फैसला सुनाता है या उस बैंक के पक्ष में फैसला सुनाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्रेटर को नियुक्त करने का काम बैंक या एनबीएफसी कंपनीज ही करती हैं। ऐसी अवस्था में उनको सारा खर्चा भी वही लोग देते हैं, तो बहुत अधिक कम पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जहाँ पर वो आपके पक्ष में फैसला सुनाए। लेकिन यही तरीका है, इसी तरीके से ये काम करता है। आप बोल रहे हैं कि क्या मैं रिमोटली घर पर बैठे हुए आर्बिट्रेटर की जो हियरिंग उसको अटेंड कर सकता हूं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप उन्हें बाकायदा बोल सकते हैं कि भाई मैं बहुत दूर हूं, मैं नहीं आ सकता। तो ऐसी कंडीशन में आप रिमोटली कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब वो नोटिस आता है तो उसमें प्रोएक्टिवली वो लोग लिख देते हैं कि रिमोटली इतनी तारीख को इतनी बजे हियरिंग के लिए ये डेट हमने रखी है। उसमें एक लिंक भी दे दिया जाता है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आप अपीयर हो सकते हैं। अब अगर आप नहीं जाते हैं तो क्या होगा? नहीं जाने पर 2 बातें हो सकती हैं।
अगर आर्बिट्रेशन का आपके पास नोटिस आया और अगर आप नहीं जाना चाहते या नहीं जा पाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। एक, आपकी जो हियरिंग है, यानी कि जो भी सुनवाई वहाँ होनी है, या तो उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, बाद में आपको एक नोटिस और भेज दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप नहीं जाते हैं, कारण नहीं बताते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रोसीडिंग चलेगी और जो भी बातें दूसरे पक्ष के द्वारा बताई जाएगी उसके आधार पर आपके अगेंस्ट एक फैसला लिया जा सकता है। फैसला अगर लिया गया तो फैसला कौन सा होगा? क्या मुझे जेल हो जाएगी? जेल जैसा कुछ नहीं है, पुलिस जैसा कुछ नहीं है। आपकी अप टू 50% सैलरी या तो वो कट करवा सकता है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके घर का सामान बिकवा कर उससे पैसे रिकवर करवाने की वो कोशिश करें। तीसरा ये हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ से वो पैसे निकालने की कोशिश करें। ये जो भी फैसले हैं, ये आपके बैंक अकाउंट को एक तरीके से फ्रीज करवा दें, यह भी हो सकता है, जहाँ से आपका ऑटो डेबिट हुआ है उस बैंक अकाउंट से। अच्छा, अब मान लीजिए किसी वजह से आपके पास पैसे नहीं है और आर्बिट्रेटर का नोटिस आ गया है और आप अटेंड करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ कोई भी बैठाने वाला नहीं है, जेल में डालने वाला नहीं है। हालांकि वो आपको डराने की कोशिश करेंगे कि भाई दे दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन अगर आप उसे वर्चुअली या फिजिकली जाकर अटेंड करते हैं और अगर आपने वहाँ के एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया, यानी उन्होंने बताया कि भाई हम ऐसे ऐसे पैसे लेंगे, और अगर आपने उसके ऊपर साइन नहीं किया है तो चिंता मत कीजिए, आप एकदम सुरक्षित वापस घर आ सकते हैं। और वहाँ पर उसके बाद अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं है आर्बिट्रेटर ने जो भी फैसला लिया है उसको मानने के लिए। तो वहाँ पर होता है क्या, जनरली वो एक तरीके का सेटलमेंट ही होता है, जहाँ पर एक बैंक का बंदा होता है, एक एनबीएफसी कंपनी का होता है, या जो भी बैंक जहाँ से भी आपने लोन ले रखा है, एक आप होते हैं, और उसके बाद वहाँ पर दोनों की बातें सुनी जाती है और एक फैसला लिया जाता है। तो आर्बिट्रेटर का अगर कोई नोटिस आता है तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर कोई फैसला लेता है आर्बिट्रेटर, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50% कट करवाने की अगले ने कोशिश कर ली, तो भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप उस फैसले के ऊपर एक स्टे ले सकते हैं। अगर एक तरफा फैसला सुना दिया कि भाई हम तो 50% इसकी सैलरी कट कराएंगे, अब 50% भाई अगर आपकी सैलरी कट हो जाएगी तो आप करेंगे क्या, खाएंगे क्या, घर वालों को खिलाएंगे क्या? ऐसी कंडीशन में आप एक वकील को लेकर उस फैसले के ऊपर स्टे करवा सकते हैं और फिर आपकी सैलरी एज इट इज़ आती रहेगी। और जनरली ऐसा कॉरपोरेट कंपनीज में अगर आप काम करते हैं तो ही होता है। अगर आपकी छोटी मोटी कोई यूँ ही कंपनी जो आपको कैश देती है तो उसमें वो क्या कट करवाएंगे और कुछ नहीं होना। तो कोई भी आर्बिट्रेटर का नोटिस आए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझिए ये कैसे काम करता है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिस पर आपको कॉल नहीं करना है, न व्हाट्सअप कॉल करनी है, न नॉर्मल कॉल करनी है। नॉर्मल कॉल लगेगी नहीं, व्हाट्सअप कॉल आप नहीं करें, आप सिर्फ एक मैसेज भेजें, उसके बाद आपको स्टेप्स मिलेंगे। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम दोनों ऑन कॉल लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, समस्या जो भी है उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें मैं बता दूं किस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि जब कभी भी कोई मेरा नया वीडियो पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप एक ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो आपको तो पता ही है, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर से मैं इसी तरीके से कंपाइल करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दूंगा वीडियोज़ में, और आपकी जो भी समस्या है, समाधान है, कन्फ्यूजन, वो सारा का सारा दूर होगा। चलिए मैं मिलता हूँ फिर आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आप ट्विटर पर हैं या फेसबुक पर हैं या इंस्टाग्राम पर हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भी मैं उपलब्ध हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ मेरे चैनल को, आई एम सो सॉरी, चैनल को अगर आप चाहें तो वहाँ भी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर भी मैं शॉर्ट्स और बहुत सारे इसी तरीके के वीडियोज़ पोस्ट करता रहता हूँ।